मैं एक एक्स मुस्लिम होने की हैसियत से सवाल कर रहा हूं मेरे भाई। आप सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते? ये सिद्धार्थ क्या नाम है? मैं करता हूं, सुने, मैं करता हूं या नहीं करता हूं, लेकिन मैं जिंदगी के 28 साल मुसलमान रहा हूं और फिर मैंने इस्लाम को छोड़ा है। तो मैं यहां आपसे जो सवाल कर रहा हूं वो एक एक्स मुस्लिम की हैसियत से कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मैंने जिंदगी में इस्लाम को फॉलो किया है और मेरे घर वाले आज भी मुसलमान हैं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं सनातनी So हूं। why would you become a सनातन धर्मी? दैट इज माई पर्सनल चॉइस एंड आई एम नॉट थोप नहीं रहा हूं मैं तुम पे। आई एम नहीं नॉट मैं तो पुटिंग दैट ऑन यू। मैं नहीं कह रहा कि तुम थोप भी नहीं, बन जाओ, पर तुम तो कह मैं रहे भी हो तो नहीं सारी कह रहा दुनिया ना। को, तुम कह रहे हो सारी दुनिया को, तुम्हारा नबी कह रहा है सारी दुनिया को, तुम्हारा कुरान कह रहा है सारी दुनिया को कि तब तक इन काफिरों के साथ लड़ो जब तक ये ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। हम्म। मैं नहीं कह रहा कि इन मुसलमानों के साथ तब तक लड़ो जब तक ये वापस सनातन में ना आ जाए। तो फिर हम्म। तुम्हें हमारे से सवाल करने का कोई हक ही नहीं है। नहीं तो हम भी चाहते हैं कि सामने वाला जन्नत में जाए, दोजत में ना जाए, हमें नहीं चाहिए बस। तुम्हारी जन्नत, तुम्हारी खाना हमको नहीं चाहिए। जहां पर एक औरत जो है, जो दुनिया में बीवी है शोहर की, चार में से एक है, तो वो जिस जन्नत में जाएगी उसको दुनिया वाला वही शोहर शोहर के रूप में मिलेगा, मर्द, और फिर उसके अलावा 72 और बीवियां तुम्हारा अल्लाह उसको अता फरमाएगा और वो उनकी सरदार होगी और बाहर बैठ करके अपने शोहर की ख्वाहिश के मुताबिक एक एक को अंदर भेजेगी ताकि उसका शोहर उसको सके। ऐसा हमको नहीं चाहिए, तुम नहीं जाओ उसमें। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हमारे एक बहुत प्यारे व्यूवर आनंद जिन्ना साहब ने कमेंट में लिखा है, हम आपको आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हैं, जितने हमसे होगा हम तैयार हैं। आनंद भाई, आपके इस प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब से आप लोगों को पता चला है मैं अस्वस्थ हूँ, कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रसित हूँ, तब से आप लोगों में से बहुत से लोग मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं। मैं आप सबका इतना प्यार और सम्मान पाकर भाव विभोर हो जाता हूँ। मुझे अभी आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं है। आप सब उन लोगों की मदद करें जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़कर लगन से काम कर रहे हैं और जिनको वास्तव में आर्थिक मदद की ज़रूरत है। पर मदद करने से पहले उनके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल जरूर कर लें। रही बात मेरी, तो मेरे लिए आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही बहुत है। हाँ, अगर आप सब मेरे चैनल को थोड़ी मदद और करना चाहते हैं तो चैनल का मेंबर बनकर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतना ज़्यादा चैनल मजबूत होगा और अरबी गुलामों की रिपोर्टिंग का असर भी कम होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग के चलते ही हमारी ज़्यादातर वीडियो को 3 से 4 दिन में ही लिमिटेड कर दिया जाता है। यहाँ तक कि बहुत सी वीडियो को डिलीट भी किया जा चुका है। तो जो लोग मेंबरशिप ले सकते हैं ले लें, वरना कोई बात नहीं। जब तक मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हम तो अपने भारत को इस इस्लामिक कल्ट से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करते ही रहेंगे। आज हम आप सबके लिए समीर भाई की एक बेहतरीन डिबेट लेके आए हैं, तो आइए देखते हैं। जी उमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। आप और बताएं सर। बताइए, सेहत बढ़िया आपकी? भाई देखिए उमर भाई, मैं यहाँ पर जो है इस्लाम पर बात करने के लिए बैठा हुआ हूँ और अगर आपको मेरी आवाज सही आ रही है इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाय हेलो हो गया है। चले मुद्दे की बात करते हैं। आप मुसलमान हैं? जी जी। माशाल्लाह। आप तो भाई ऐसा करें, आप दरूद शरीफ पढ़ दें, तिलावत फरमा दें। अत्तहियात सुना सकता हूँ, याद नहीं है दुरूद शरीफ। अस्तगफिरुल्लाह। कैसे मुसलमान है मेरे भाई, दरूद शरीफ याद नहीं है आपको? अरे यार, ज्यादा उतना मैं हूँ नहीं ना। उतना कितना यार, मतलब कम से कम उस नबी के पर दरूद सलाम और सलात तो पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। जब अरे अल्लाह बोलो भी तो उन पर अत्तहियात सलात, सुना देता हूँ ना। हाँ सुनिए ना, वो तो सुना देंगे आप, जी। ठीक है। याद इतनी कॉमन हो गई है, आप तो गैर मुस्लिमों को भी याद है। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जिस नबी के ऊपर अल्लाह और उसके फरिश्ते भी दरूद और सलात पढ़ते हों, अल्लाह जो किसी की इबादत नहीं करता, जो खालिकुल कायनात है, जब वो खुदा और उसके फरिश्ते भी उस नबी पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं, तो उसके उम्मती होने के बाद, एक खल्क होने के बाद, आपको शर्म नहीं आती यार? आप दरूद शरीफ नहीं पढ़ना जानते? अस्तगफिरुल्लाह। आपको कितनी शर्म गलत नहीं बात। आती? आप शिरक कर रहे हो यहाँ पे बैठकर। नहीं तो मैं मुसलमान होने का ढोंग भी तो नहीं करता ना आपकी तरह। मैं साफ हम्म। कहता हूं कि मैं मुसलमान नहीं हूं। आप तो हैं भी नहीं हम्म। और दावा भी करते हैं। नहीं, वो मैं शिरक तो नहीं करता ना, कम से कम। अरे भाई, तो वो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। शिरक तो शिरक से शिरक करना तो अल्लाह का हुक्म है मेरे भाई। अच्छा, अल्लाह का हुक्म है, इससे बड़ा जी, गुनाह नहीं है भाई कोई। मैं बता रहा हूं ना आपको, लेकिन वो सबसे बड़ा गुनाह का हुक्म जो है आपके अल्लाह ने दिया है आपके आपके इब्लीस को कि सजदा करो क्यों आदम के सामने। भाई? आदम के सामने सजदा करने को बोला। आदम कोई मूर्ति नहीं है भाई, समझे? अच्छा तो क्या है? अशरफुल मखलूकात है। अच्छा, जब उसको बनाया था और उसमें रूह फूकी थी अल्लाह ने, तो रूह फूकने से पहले वो मूर्ति था कि अशरफुल मखलूकात था, क्या था?
आदम को अल्लाह ने जमीन से मिट्टी उठाकर पानी उठाकर नहीं, बना मैं ये नहीं पूछ रहा क्या बनाया कैसे बनाया, मैं पूछ रहा हूँ जब उसको जमीन से मिट्टी लेकर के अल्लाह ने उसको बना दिया और वो 40 साल तक उसी शक्ल हम्म, सूरत में रहा कि अल्लाह ने उसमें अपनी रूह नहीं फूकी, फिर 40 साल के बाद अल्लाह ने अपनी रूह फूकी, सही हदीस है सही मुस्लिम की। तो मेरे भाई वो 40 साल तक अशरफुल मखलूक था कि मूर्ति था? तो 40 साल तक किसने सजदा दिया किया भाई? जब वो इसका आदम मतलब के तुम ऊपर ये रूह कह रहे हो, फूकी तभी इसका मतलब सजदा तुम किया ये ना। कह रहे हो, तुम्हारे मुताबिक फिर तुम ये कह रहे हो प्यारे भाई कि सिर्फ मूर्तियों के सामने सजदा करना शिर्क है, अगर कोई जिंदा इंसान को सजदा कर ले तो वो शिर्क नहीं है? मेरा कहने का मतलब है पत्थर की मूर्ति के सामने सजदा करना हाँ हाँ शिर्क है। ठीक है, पत्थर की मूर्ति के सामने सजदा करना शिर्क है, जिंदा इंसान के सामने कर ले तो शिर्क नहीं है, ये कहना चाह रहे हो? जिंदा इंसान क्यों भाई? जब अल्लाह ने उसको अपने हाथों से बनाया है तो वो जिंदा इंसान अरे ठीक है। भाई अल्लाह ने सबको अपने हाथों से बनाया है ना, हाँ हाँ। बनाया ना अल्लाह ने। तो फिर जी जब जी। अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया सबको, तो अगर एक जिंदा हम्म इंसान के सामने कोई हम्म। मुसलमान शिर्क वो सजदा कर ले तो वो तो शिर्क नहीं है ना, उसमें तो आपको कोई मसला नहीं है ना। इस बारे में अल्लाह बेहतर जानता है भाई। तो अच्छा आप क्या जानते हैं फिर? हमें तो जितना पढ़ाया जाता है, मतलब जितना हम लोगों को बताया जाता है कि भाई आदम के सामने कौन बताता है, फरिश्तों ने कौन बताता है फरिश्तों आपको? ने हमारे हमारे उलेमाए दीन बताते हैं, तो आलिम अपने दीन उलमा से बताते पूछो कभी कि जिंदा इंसान के सामने सजदा करना शिर्क है कि नहीं है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हैं। और नहीं तो अगर सामने, अज़ाज़ील ने और तो सुनो ना, एक गुजारिश और एक रिक्वेस्ट भी है मेरी कि जब ये सवाल करें ना तो पूरी पूरी इस बात की जो है ना ध्यान रखिएगा कि आपका जी जी सवाल बराए जी फोन भाई। या फिर बराए इंटरनेट होना चाहिए। सामने से अगर आपने ये सवाल किया तो आपको जो है ना जवाब देने से पहले आपके जो नट बोल्ट ढीले हैं ना उनको टाइट किया जाएगा। नहीं भाई, जैसा आपने बोला है ना मैं वैसे ही पूछूंगा। देखिए मैं एक तरीके से मैं उतना रेडिकलाइज नहीं हूँ। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना कि भाई ये सब चीजें, भाई मैं तो हिंदू मुसलमान कभी कुछ नहीं करता। शिर्क ठीक की है, डेफिनेशन बताओ आप पहले क्या है? जो मूर्ति आतिश परस्त होता है, जो आतिश आग की पूजा करता है या कहाँ फिर लिखा बुत कहाँ लिखा परस्ती हुआ है करता है। शिर्क की डेफिनेशन? कहाँ लिखा हुआ है शिर्क की डेफिनेशन? नहीं, ये तो कॉमन चीज है कि भाई जो मतलब कहाँ अल्लाह से के अलावा आपको पता किसी और चली? की इबादत करता अगर है। अगर कॉमन है तो आपको ये पता कहाँ से चली? मैं सोर्स ही तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने तो कभी पढ़ा नहीं भाई, मैंने तो सुना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपने अगर सिर्फ सुना भी है पढ़ा नहीं हम्म है तो ये हम्म। डेफिनेशन शिर्क की कहीं भी नहीं लिखी। शिर्क की अच्छा। डेफिनेशन ये है उमर भाई कि अल्लाह के सिवा जो किसी हम्म और को माबूद माने या हम्म उसकी प्रशंसा करे, किसी और का हम्म मतलब मूर्ति नहीं है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, हम्म तो वो शिर्क है। आपको पता है अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लेना भी शिर्क है। अब तुम बताओ कि नहीं। मेरे दिल के अंदर जो डिजायर जो ख्वाहिश पैदा होती हैं क्या वो मूर्ति है? तो अल्लाह कह रहा है। हाँ और क्या तो ये कहते तो और, गलत और, है ना भाई। और क्या समझते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने हम्म अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है और वो रात हम्म। दिन शिर्क में मुलविस रहते हैं? हाँ तो अपनी नफसानी को अपना माबूद नहीं बनाना चाहिए ना भाई। तो फिर भाई जब आप अपनी डिजायर को भी आप हाँ अपना माबूद नहीं बना सकते तो फिर एक हाँ। जिंदा इंसान के सामने सजदा करना शिर्क क्यों नहीं होगा? नहीं, जिंदा इंसान के सामने सजदा करना शिर्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ने बोला है कि उसके सामने सजदा ये तो करो। आप कह रहे हैं ना यार भाई, ये आप कह रहे हैं ना, आप मुझे ये किसी दलील से साबित नहीं कर रहे। आप मुझे कुरान से कोई आयत दे दें कि जिंदा इंसान के साथ सामने सजदा करना जायज है या उसको आप सजदा कर सकते हो, ये शिर्क में शुमार नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया, मैं पूछ के आऊंगा बिल्कुल आपके सामने। मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में आपसे पूछ बताऊंगा कि भाई कहाँ पे ठीक है। है, तो आपने ये या होमवर्क तो लिया है पहला कि आप ये पता बिल्कुल। करेंगे कि एक जिंदा इंसान के सामने सजदा करना शिर्क है कि नहीं है, क्योंकि अल्लाह जी ने कुरान के अंदर जो है वो अपने फरिश्तों को जो कि इंसानों से पहले मौजूद हैं और जो अल्लाह की जर्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं करते और हर वक्त अल्लाह की तस्बीहात करते रहते हैं, उनको हम्म। आदम को सजदा करने का हुक्म दिया है। ठीक है जी? जो कि एक इंसान है जिंदा, जी रूह डालने के बाद उसको सजदा करने का हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर सूरह अल बकरा के अंदर चैप्टर 2 के और जब मैं इसको ठीक ठाक कर लूं, ठीक ठाक करने से मुराद क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने एक जो है बुत बना करके खड़ा किया हुआ है आदम का, उसमें रूह फूकने की वहां पर बात कर रहा है कि जब मैं इसको ठीक ठाक कर लूं और इसमें अपनी रूह फूक दूं तो तुम लोग जो है ना उस सजदे में गिर पड़ना। हत्ता के सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के और वो मुनकरीन में से हो गया। अज़ाज़ील के करेक्ट। जी। जी तो आपको नहीं फिर ये आप। मानना पड़ेगा, अगर अगर हम्म आपके आलिम हजरात ये कहते हैं कि जिंदा इंसान के सामने सजदा करना शिर्क है, तो फिर आपको मानना हम्म। पड़ेगा कि तमाम फरिश्तों ने शिर्क किया और उनसे ये शिर्क अल्लाह ने करवाया है। जी आप अपने ठीक है। टॉपिक पे वापस आते हैं मेरे भाई। जी मेरे भाई, आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि कुरान के अंदर आयत मिलती है हमको चैप्टर 51 की वर्स नंबर 56, जिसमें कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने बेशक इंसान और जिनों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप जी इस बात में ईमान रखते हैं, सही मानते हैं इसको? हाँ हाँ, मैं मानता हूँ भाई। आप ये मानते हैं कि इंसान को पैदा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत कराना है?
हाँ मतलब अगर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है तो उसकी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, क्योंकि इंसान इबादत करेगा फिर वो जन्नत में जाएगा। जी जी अच्छे। ठीक है। जी। तो अगर कोई अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है इंसान हम्म। होने के बावजूद, तो हम्म। क्या अल्लाह का मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई, अगर कोई इबादत नहीं करता है तो वो मतलब एक तरीके से मतलब मुनाफिक है, और मतलब वो नहीं कर रहा है, उसको उतनी अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है इस्लाम ठीक है, को। ये तो अच्छी बात है कि वो, ये तो आपका अपना कीदा है कि वो क्या है क्या नहीं है, मैं उस पर आपको गलत नहीं बोलूंगा। तो आप फिर भी आप कह सकते हो, मुशरिक भी कह सकते हो, मुनाफिक भी आप कह सकते हो, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी पसंद आई है आपकी कि आपने सामने से डायरेक्ट ये इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह का मकसद पूरा नहीं हुआ। तो अगर अल्लाह ने कोई मकसद तय किया और हम्म। वो मकसद पूरा नहीं हुआ, हम्म। तो फिर अल्लाह ताला हम्म। कादिर मुतलक कैसे हुआ? देखिए भाई, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि अल्लाह ने सबको दिमाग दिया है कि वो दिमाग से सोचे और ये डिसाइड करे कि भाई उसको इबादत करना है कि नहीं करना है। अल्लाह ने ये अपनी तरफ से बोल दिया भाई, वो आपको हाथ पकड़ के तो अपनी इबादत कराएगा नहीं, ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि तुमको इबादत करना है कि नहीं करना है। ठीक है, उसने आपको इतना दिमाग दिया है, जहन दिया है, आपको सोचने की ताकत दी है, तो आप तो बस इतना ही काफी है कि आप ठीक उसकी। है, मैं उस पर जाऊंगा आपके साथ कि वो इंसान के हक में है, वो या इंसान के कब्जे कुदरत में है कि वो हम्म। इबादत करे या ना करे। फिर हम्म। अल्लाह के कब्जे कुदरत में क्या है? अल्लाह के कब्जे कुदरत में जमीन है, आसमान है, जलजले कराने की ताकत इंसान है। इंसान इंसान नहीं है अल्लाह के कब्जे कुदरत में? कब्जे कुदरत के अंदर है, लेकिन उसमें एक पॉइंट मुझे ऐड करना है भाई, अगर मैं कर सकता इंसान हूँ? अल्लाह के नहीं, अगर मगन पे ना जाए, अभी अभी सिर्फ सिंपल सिंपल बात पीछे पे चलते हैं सीधा समझने के लिए, फिर आप अपनी बात को जी। एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम्म। अगर इंसान अल्लाह के कब्जे कुदरत के अंदर है और हाँ। अल्लाह जो चीज चाहता है वो करवाता है और इंसान वो करता है, तो फिर हम्म। अल्लाह ने अपना जो मकसद तय किया है वो इंसान से अपना मकसद पूरा क्यों नहीं करा पा रहा है? हाँ, उसका रीजन है कि जब अजाजील को अल्लाह ने अपने दरबार से निकाला, तो अजाजील ने बोला कि मैंने इतने लाखों साल तेरी इबादत की, तो क्या उसका सिला तू मुझे कुछ नहीं देगा? तो वो बोलता है कि हम्म जा, मैंने तुझको ताकत दी और मैंने तुझको मोहलत दी आखिरत तक की, और तू तो ऐसा कर कि तू जा और नहीं, तो उसको मतलब निकाला क्यों जाके। था? उसको निकाला क्योंकि क्यों उसने था? क्योंकि उसने सजदा नहीं किया था आदम के तो वो सामने। उसने अपनी मर्जी से सजदा नहीं किया था कि अल्लाह की मर्जी से नहीं किया था? अ, अ, अल्लाह की मर्जी से नहीं किया था। ओके। तो अगर अल्लाह की मर्जी ये थी कि वो सजदा ना करे, तो फिर उसको सजा किस बात की दी अल्लाह ने, जबकि ये तो अल्लाह की मर्जी थी और अल्लाह की मर्जी पूरी होनी ही होती है। नहीं, अल्लाह की मर्जी से नहीं, सॉरी, मैं बोलने चाह रहा था अपनी मर्जी से नहीं किया था, माफ कीजिएगा। मैं ये चीज बोलना चाह रहा था अपनी मर्जी से, अच्छा, आप क्योंकि तकदीर में ईमान रखते हैं आप? तकदीर में, हाँ जी। डेस्टिनी। हाँ जी। भाई मैं तो इसमें उतना ज्यादा नहीं मानता हूँ, मैं थोड़ा सा वो हूँ, थोड़ा मेहनत कश आदमी हूँ। ईमाने ईमाने मुफस्सल पढ़ा है कभी आपने? नहीं भाई, नहीं पढ़ा। उसमें लिखा हुआ है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह के नबियों पर, उसकी जी। किताबों पर और अच्छी बुरी तकदीर पर। अच्छी बुरी तकदीर पर। तकदीर। ये जी। ईमान मुफस्सल है, यानी कि ईमान का ये एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है, फलसफा है ईमान का। जिसका जी। इनमें से एक भी चीज पर ईमान नहीं है हम्म। या कमजोर है, तो हम्म। वो दायरा ईमान से बाहर है मेरे भाई। तो अगर आप तकदीर के कॉन्सेप्ट में ईमान ही नहीं रखते, तो आप कैसे मुसलमान है मेरे भाई? नहीं, मेरा मानना ये है भाई कि ठीक है, तकदीर जो लिखती है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी तरफ से मेहनत ना करें। ठीक नहीं, है वो भाई। मैं आ गया यार, मैं डूज एंड डोंट्स नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना, मैं बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। आप इस बात में ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने तकदीर लिखी है? हाँ, लिखी तो है भाई, वो चेंज और नहीं हो सकती। वो चेंज नहीं हो सकती, यानी कि अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है वही हो करके रहेगा। जी जी। और आपका कहना है कि इबलीस ने अपनी मर्जी से सजदा नहीं किया, राइट? हाँ हाँ भाई। ठीक है, मैं आपको अभी गलत साबित करता हूँ आपके प्यारे रसूल अल्लाह के कॉल से। सही बुखारी की ये हदीस है, हदीस नंबर है 3409। ये रिवायत की गई है अबू हुरैरा से, जो कि एक बहुत ऑथेंटिक रावी हैं और अल्लाह के रसूल के बहुत मुजय्यद सहाबा हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा, आदम और मूसा आपस में एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे, आर्ग्यू विद ईच अदर। मूसा ने कहा कि ए आदम, तुम आदम हो जिसकी गलती की वजह से, हुज मिस्टेक एक्सपेल यू फ्रॉम डाइस, फ्रॉम पैराडाइज। क्या गलती थी उसकी? कि उसने शैतान की बात मान करके वो अनाज का जो फल था वो खा लिया, क्योंकि शैतान ने जाकर उसको कहा कि भाई तू ये खा ले। ठीक है, तो उसने वो खा लिया, तो उसकी इस गलती की वजह से उसको पैराडाइज यानी जन्नत से निकाल दिया गया। आदम ने कहा कि तुम मूसा हो जिसको अल्लाह ने हम कलाम होने के लिए चुना है और तुम अल्लाह के रसूल भी हो।
और तुम उसके बाद भी मुझसे ऐसी बात कहते हो, येट यू ब्लेम मी, इसके बाद भी तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो उस चीज के लिए जो चीज अल्लाह ने मेरे फेट में लिख दी थी मुझे बनाने से पहले, कि आदम के साथ ऐसा 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 होगा जब मैं उसको बनाऊंगा। इब्लीस उसे सजदा नहीं करेगा, मैं जन्नत भेज दूंगा, वो जन्नत जाके बहकाएगा, फिर उसको जन्नत से निकाल दूंगा। तो ये अल्लाह ने आदम की तकदीर और इब्लीस की पहले ही लिख करके रख दी थी। और आपका कहना है कि अल्लाह ने जो तकदीर लिखी है वो चेंज हो नहीं सकती, वही होगा जो उसने लिखा है। तो इब्लीस ने तो वही किया है जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा था। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इब्लीस ने अपनी मर्जी से सजदा नहीं किया, जबकि अल्लाह ने उसकी तकदीर में यही लिखा था? भाई मेरे को आप कुरान से बताइए, मैं हदीस को उतना मानता नहीं हूँ। ओके, तो अगर आप जो चीज हदीस जो चीज कुरान के बाहर होगी उसको आप नहीं मानेंगे? उतना नहीं मानता हूँ मैं ज्यादा कितना एक मानते ही हो? किताब को कितना मैं एक कितना परसेंट ही मानते किताब हो? 100% कितना परसेंट मानते हो? कुरान को तो 100% मानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हदीस को कितना परसेंट मानते हो? नहीं मानता हूँ, फॉलो ही नहीं करता हूँ ना। अच्छा, मानते ही नहीं हो ना? ठीक ना है, ना। नमाज पढ़ते हो आप? हाँ ठीक है, मुझे हाथ उठाकर नियत बांध रहे अल्लाह अकबर कह करके, उसके बाद सना, उसके बाद तौहीद, उसके बाद अलहम्दु शरीफ, ये सब पढ़ते हुए रुकू में सलाम फेरने तक का तरीका, नमाज का जो तरीका है वो मुझे कुरान से दिखाएं। वो तो भाई हदीस में है। तुम तो हदीस मानते नहीं, फिर तुम नमाज कैसे पढ़ते हो? नहीं मतलब मैं ये बता रहा था कि ये जो मतलब तफसील जो लिखी हुई है ना, ये मैं सारी तफसीर की बात नहीं चीजें। कर रहा हूँ, हदीस की बात कर रहा हूँ। हदीस तुम नहीं मानते नहीं हो, नमाज का वो तरीका हदीस में लिखा हुआ है, तो तुम नमाज कैसे पढ़ते हो? दिस इज माई क्वेश्चन। देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो कुरान, जैसे आप अकेले कुरान को देखेंगे ना, वो पूरी मैं आपको आप चीजें छोड़ दिया, नहीं। मैंने सिर्फ कुरान पे खड़ा हो गया, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ कुरान को मानते हैं, आप हदीस को मानते ही नहीं है। मैंने परसेंटेज पूछा था, मैंने कहा हो सकता है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश भाई रख ले, 40-50%, 30%, 10%, 1% रख ले, लेकिन आपने एक भी नहीं रखे और आपने कहा मैं मानता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं, कुरानिस्ट हूं। तो अब आप हम्म। मुझे वो नमाज का पूरा मुकम्मल तरीका कुरान से बताएंगे, क्योंकि हदीसों में तो आप मानते ही नहीं है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत सारी देखिए बताइए, कुरान में नमाज का तरीका नहीं है भाई, वो उसके लिए तो हमें हदीस देखनी फिर पड़ेंगी। नमाज लेकिन कैसे पढ़ते हो आप? वही तो मेरा सवाल है। नहीं, तो उसके लिए हम हदीस को यूज कर सकते हैं, बट अदर अपार्ट फ्रॉम क्यों दिस क्यों नहीं कर करता सकते? हूँ। एक मिनट क्यों कर सकते हैं? जब आप हदीसों को मानते ही नहीं हैं, और फिर आप जब आपके पास कुरान से नहीं आपको जवाब मिल रहा, तो फिर आप हदीस से क्यों मानेंगे जब आप उसको मानते ही नहीं है? ये चेरी पिकिंग नहीं हुई कि जब हमें जरूरत होगी तब हम यूज करेंगे, जब सामने वाला दिखाएगा हम नहीं मानेंगे? चेरी पिकिंग नहीं है ये? चेरी पिकिंग वाली बात नहीं है मेरे भाई, मैं आप मेरी बात नहीं तो क्या समझ है रहे ये? बात। देखिए जो जो हदीस में जो नमाज का तरीका है, ये कॉमन चीज है, इसलिए तो मानने आपको इख्तियार ये चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। इसके अच्छा, अलावा जो चीजें हैं, जो बाकी की चीजें जो आपने अगर मैं आपको ये तफसीलें दिखाऊं, बताई। सुने, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि अल्लाह जो है वो परमात्मा ईश्वर की 3-4 औलादों में से एक औलाद है, और अल्लाह का भी कोई बाप है, और उसको परमात्मा ईश्वर कहते हैं, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? मैं क्यों मानूंगा भाई, ऐसा है ही नहीं। ऐसा लिखा है ना हमारी किताबों में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेदों में। तो क्योंकि भाई मैं तो वेदों को मानता ही नहीं ना। ईश्वर। अच्छा, आप वेदों को मानते नहीं हैं, वेरी हाँ। गुड। तो यही मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि जब तुम वेदों को नहीं मानते हो, इस बिहाफ पर तुम ये बात नहीं मानोगे कि ईश्वर के 3 पुत्र हैं या 4 पुत्र हैं, तो फिर मेरे भाई जब आप हदीस को नहीं मानते तो फिर उसमें लिखा हुआ नमाज का तरीका क्यों मानते हैं? अरे कुछ जो कॉमन चीजें हैं वो तो मानता ही हूँ, पूरी तो चीजें ये भी नहीं तो मानता कॉमन हूँ। है हमारे लिए बिल्कुल कॉमन है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, वो परमात्मा हम्म। सच्चिदानंद के पुत्र हैं। हम्म। अब उसमें से जो एक पुत्र है ना, वही हम्म। आपका अल्लाह है। अब आप बताओ क्यों नहीं हम्म। मानते इसको आप? तो भाई मैं तो आपके रिलीजन को ही नहीं मानता हूँ, तो फिर मैं इसको क्यों मानूंगा। तो जिसको आप मानते नहीं हैं, जिस किताब हाँ। को आप मानते नहीं हैं, इसलिए उसको आप डिनाई कर रहे हैं, तो फिर मेरे भाई जी जी। आप तो हदीस को भी नहीं मानते हैं ना, तो फिर हदीस में लिखा हुआ नमाज का तरीका क्यों अख्तियार कर रहे हैं जब नहीं मानते? नहीं, हदीस को तो ऐसा है, मैंने जो बोला है ना, मैं अपनी बात को एक एडिट करता हूँ कि भाई जी। जो नमाज का तरीका है, जो नॉर्मल जो चीजें हम करते हैं, जो ये चीजें ये ज्यादा दूसरी बार जरूरी हैं। ये दूसरी बार एडिट कर रहे हैं आप? एक बार हाँ हाँ। पहले भी आप एडिट कर चुके हैं, जब आपने ये कहा था कि एक जिंदा इंसान के सामने सजदा किया जा सकता है या नहीं, वहां भी आपने एडिट किया था। हाँ हाँ, तो एडिशन मैं वहां कर भी रहा हूँ किया ना था, और फिर आपको। दोबारा एडिशन आप कर रहे हैं। हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, मैं भाई इंसान हूँ भाई, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, मैं और कोई थोड़ी ना हूँ। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो नमाज का तरीका है, इन सारी चीज़ों को मैं इससे थोड़ा बहुत इससे मानता हूँ, बाकी जो तफसीरें हैं, ये जो आप जो बता रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैं हदीस से नहीं मानता हूँ, आप कुरान से साबित कर दीजिए ना, ओके, क्या ईमान करूँ। ईमान मुफस्सल जो है वो कुरान में है, उसको मानते हो? हाँ हाँ मानता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि तकदीर पर ईमान रखना है। डेस्टिनी पे।
तो रखते हो ईमान तकदीर पर? तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, 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 तकदीर लिखी जाती तो वो तो होता ही है। तकदीर पर 1 मिनट रुको ना, तकदीर पर ईमान रखते हो कि नहीं रखते हो? हाँ रखता हूँ भाई। तो ठीक है, तो अल्लाह कहता है कि हमने आदम को पैदा किया मिट्टी से हम्म और फिर उसमें अपनी हम्म रूह फूंक दी और उसके बाद हमने फरिश्तों को कहा कि इसको सजदा करो, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो अब हम्म आपने मुझे ये बताना है कि जब हम्म दुनिया को बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने हम्म सबसे पहले कलम को हम्म बनाया और हम्म उसको कहा लिख, उसने कहा क्या हम्म लिखूं? उसने कहा कि हम्म अब से लेकर के और हम्म दुनिया के आखिर तक होने वाले तमाम इंसिडेंट, तमाम वाकयात को लिख। हम्म तो फिर मेरे भाई इब्लीस का सजदा ना करना, आदम का हम्म फल खा लेना, दुनिया में हम्म आना और सालों साल तक आदम जो है रोते फिरना, अपने गुनाहों की माफी मांगना और उसके बाद अल्लाह का उसको माफ करना, ये क्यों मेरे भाई? जब ये सब अल्लाह ने आदम की और इब्लीस की और तमाम की तकदीर में दुनिया को बनाने से 50,000 साल पहले लिख दिया था। लिख दिया था बिल्कुल। तो फिर तो ये गुनाह मैं इनका बता रहा कैसे हूँ, है? जी बताता हूँ। ये इंसान के इम्तिहान के लिए लिखा है कि भाई इंसान उसमें जन्नत इब्लीस से की फ्री होता है। विल थी, 1 मिनट, उसमें इब्लीस की फ्री विल थी कि वो सजा करता या ना करता? हो सकता होगी भाई, क्या दिक्कत है? कैसे हो सकती है जब अल्लाह ने पहले ही तकदीर लिख दी है उसकी? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले तकदीर लिख दी है भाई, उसमें भी ये भी लिखा होगा कि भाई इब्लीस सजदा नहीं करेगा। उसके बाद वो हुँ, यहाँ पर आएगा, कायनात में आएगा, यहाँ पे लोगों को बहकाएगा, लोगों को, कुछ लोगों को दोजख में भेजेगा, कुछ लोगों हुँ, को हुँ। जन्नत में भेजेगा और हाँ, तो इम्तिहान वही तो पूछ लोगों रहा का हूँ कि चेक होगा। ऐसा ऐसा जैसा अल्लाह ने लिखा था ऐसा हुआ भी ना? हाँ हो रहा है ना। हाँ, तो फिर अब ये बताओ कि इब्लीस की फ्री विल कहाँ गई सजदा करने या ना करने की? फ्री विल, अच्छा मतलब जो उसने खुद हाँ ये तो उसकी नहीं थी, मतलब हाँ ये सब कुछ तो भाई रहमान की उससे हो रहा था। तो आदम की फ्री विल थी वहाँ पर या नहीं थी? भाई किसी की नहीं थी ना, उस सबकी ओके, एक मतलब ओके, तो उन्होंने आपने पहले ही बाय डेस्टिनी डिफ़ॉल्ट लिख ये दी थी। माना है कि हाँ हमारे आपके हमारे सबके बाप आदम हम्म अलैहिस्सलाम साहब जिनसे हाँ हमारी नस्लें चली हैं, जिनकी जी हम जी औलादे हैं, जी उनसे जी उनसे जब शुरुआत हो रही है दुनिया की हम्म और कायनात की और मखलूक की, तो जी जी उनके पास फ्री विल नहीं है। किसी के पास नहीं है। ओके, तो जब उनके पास फ्री विल नहीं है और वो हाँ अपनी मर्जी से कोई अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम्म 70 या 80 साल तक आदम को हम्म किसी और जगह और हव्वा को किसी और जगह उतार करके आपका हम्म अल्लाह आदम से हम्म माफियों की भीख क्यों मंगवाता रहा? इतने मंगवाई कि रो करके आदम अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चली गई। इतना रोए और माफी मांगते रहे, हम्म या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे हम्म माफ कर दे। जब उसकी कोई खता ही नहीं है, जब उसकी हम्म आजादी ही नहीं है, फ्री विल ही नहीं है, तो कौन सा वो गुनाह था आदम का जिसकी माफी तुम्हारा अल्लाह उससे मंगवा रहा था? देखिए भाई ऐसी बात है कि ये सारी की सारी तकदीर में पहले से लिख दी जाती है चीजें हैं, ठीक है। अब उसने गुनाह किया है, ठीक है, तो गुनाह की तो सजा मिलेगी, लेकिन तकदीर में लिखा था कि वो गुनाह करेगा, लेकिन उसने किया बाद में, उसने गुनाह किया, इसका मतलब ये है कि वो अपनी गुनाह की सजा काटेगा, तो उसने अपनी गुनाह की सजा काट ही रखी है। अगर मैं तुम्हारे सर पे बंदूक रखूं और हम्म तुम्हें ये कहूं कि हम्म तुम्हें मुझे सजदा करना पड़ेगा हम्म और अगर तुम सजदा नहीं करते हो मैं तुम्हारे सर पे गोली मार दूंगा, तुम हम्म अपनी जान बचाने के लिए, इस वजह से हम्म कि तुम मजबूर हो, तुम्हारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा कि तुम मुझे सजदा ना करो या न करो, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी चॉइस हम्म है नहीं हम्म और तुम सजदा कर लेते हो, तो हम्म क्या उसके लिए तुम गुनाहगार हो या वो मेरी गलती है? नहीं मैं तो नहीं करूंगा ना भाई, पहली बात तो। अरे तुम करोगे नहीं करोगे, मैं कह रहा हूं कि अगर कर कर ले कोई, तो उसके हम्म लिए वो हम्म इंसान गुनाहगार है कि वो करवाने वाला गुनाहगार है? करवाने वाला गुनाहगार है ना भाई। तो जब अल्लाह यहां पर किस्मत में लिख करके पहले हम्म से तय कर दे रहा हम्म है कि इब्लीस हम्म सजदा नहीं करेगा और आदम वो हम्म फल खा करके जन्नत से निकलेगा, तो फिर हम्म उसकी सजा अल्लाह को मिलनी चाहिए क्योंकि अल्लाह की वजह से उन दोनों ने ये काम किया है। उन दोनों को इसकी सजा क्यों इब्लीस को कयामत तक के लिए जो है हम्म मुनकरीन में कह करके और निकाला हुआ धिकारा हुआ क्यों करार दिया गया और आदम को अपनी बीवी से 80-90 साल तक रोने के लिए तड़पने के लिए अलग जुदा करके क्यों फेंक दिया गया जबकि उनकी गलती थी ही नहीं, ये तो खुदा की वजह से हुआ। ये इसलिए हुआ भाई क्योंकि इसी इसी इन सारे इंसिडेंट के बाद इंसान धरती पे आए, इंसान कायनात में आए, अपने गुनाह करे या फिर अपने अच्छे नेक अमल करे और जन्नत में अरे जहन्नुमी यार ये जाए। जलेबियां ना बनाओ यार, जलेबियां ना बनाओ। वो तो अल्लाह अगर जो है ना बगैर ये गुनाह कराए बगैर ये सारा ड्रामा कराए भी अगर उनको डायरेक्ट दुनिया में भेज देता ना, तो तब भी वो हम्म दुनिया में इंसान आ जाते। तो ये क्या जरूरी था? आपका कुरान जब आप चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 130 पढ़ते हैं, तो आपको वहां पता चल जाता है। तो उसके सबसे पहले अल्लाह ये कह रहा है कि इन्नी जाइलुन खलीफतु फिल अर्द, मैं बनाने वाला हूं जमीन में एक खलीफा। कहां बनाने वाला हूं उमर?
जमीन में जमीन के लिए एक खलीफा बनाने वाला हूं। तो जब तो उसके बाद फरिश्तों ने कहा कि क्या तू ऐसी मखलूक को बनाने वाला है जो जमीन में जाकर के फसाद करेंगे और खूनरेजी करेंगी? तो उन्होंने कहा, तो अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इसके बाद में यानी कि अल्लाह की जानकारी में वो पहले से वो चीज है कि क्या क्या होने वाला है और वो जी फरिश्ते जी नहीं जानते। तो अब मेरे भाई उस वक्त जो है जब अल्लाह ने आदम को पैदा ही किया है जमीन में भेजने के लिए, तो उसको सजदा करने का हुक्म देना, फिर उसको जन्नत भेज देना और उसको झूठा वादा करना कि तू अब सुकून से आराम से यहाँ रह, खा पी मजे कर, है ना? जबकि उसको पता है अल्लाह को कि मैंने इसको जमीन के लिए पैदा किया, जमीन में भेजना है, तो उसे जबरदस्ती झूठा जन्नत का लॉलीपॉप देना कि भाई कुछ दिन यहाँ रह ले, और उसके बाद में फिर उसको वहां से ये कहना कि भाई तुम ये नाज का फल मत खाना, और उसको फिर भी वहां लगा करके रखना, और शैतान को जन्नत से निकालने के बाद भी शैतान को अंदर आने की ताकत देना, और शैतान का अंदर आकर के आदम को बहकाना, और फिर आदम का वो खा लेना, और फिर जन्नत से निकालना। ये इतना सब ड्रामा क्यों भाई? जब बनाया है तुमने जमीन के लिए था, सीधा जमीन में भेज देते। इसके लिए अल्लाह बेहतर जानता है ना भाई। बस अल्लाह बेहतर जानता है। जहां पर जवाब ना हो, जहां पर अपना लॉजिक काम ना करे, जहां पर अपनी बातें गलत साबित हो, बस अल्लाह जानता है। अरे तो भाई फिर भाई जब देखिए, अल्लाह जानता है तो फ्री विल कहां गई तेल लेने? नहीं भाई देखिए, हम हैं इंसान, हमें इतनी सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं रहती है। ठीक है, हम कोई एंटिटी तो नहीं है, हम अरे तो कोई उतनी जानकारी सुपर तो है जितनी अल्लाह ने अपने कलाम में बताई है, उतनी तो है ना आपको। जी जी तो फिर मैं भी तो उतनी ही बात कर रहा हूँ जितनी आपकी कुरान में लिखी हुई है। अगर उससे बाहर हाँ, एक भी वर्ड बोलता ना तो तुम मुझे पकड़ लेते, ये कहाँ लिखा हुआ है नहीं दिखाओ। वो तो बैठे ठीक कि है। नहीं होंगे? नहीं सुनो ना आप मेरी तो बात, पहले मेरी बात सुनो। अगर मैं आप ही तो सुन रहा हूँ इतनी देर से। कुरान के बाहर और आदम के बारे में जो आपके खुदा ने आपको जानकारी तमाम इंसानों को दी है, अगर उसके बाहर में एक सिंगल वर्ड भी बोलता ना, आप मुझे फौरन पकड़ लेते, भाई ये क्यों बोला आपने, ये तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो मैं तो जी जी बता ही उतनी जानकारी रहा हूं और सवाल ही उतनी जानकारी पे कर रहा हूं जितनी आपके खुदा ने आपको दी है। तो अब उसका अच्छा जवाब देने में आपको तकलीफ क्यों है? अच्छा आपके यहाँ पे भी तो वो चित्रगुप्त सारी की सारी लिख देता है, उसी के अनुसार ये जो कुछ भी होता है उसी बैसाखी के मुताबिक होता बैसाखी बैसाखी पे आ गए मेरे भाई, बैसाखी है। पे आ गए। बैसाखी। हाँ, अच्छा बैसाखी कहते हैं। हम करें तो सुनो, बैसाखी, हाँ आप हम करें बता रहा हूँ तो ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको क्यों क्यों बैसाखी है ये इसलिए बैसाखी है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, जिस पर अब तुम बात कर रहे हो, पहली बात तो उसमें तकदीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और किसी भगवान ने किसी ईश्वर ने हमारी कोई तकदीर लिखी नहीं है। ये तुम्हारी अच्छा। इन्फॉर्मेशन गलत है। हाँ, अरे भाई एक तो कैसी तुम्हें, बात कर रहे हो? अरे रुक जा ना, मैं अगर साबित ना कर पाऊं तो मैं गलत, तू सही। मैं तेरी तरह जलेबी थोड़ा ना बनाऊंगा, मैं थोड़ा ना कहूंगा अल्लाह की मर्जी अल्लाह जानता है। मैं साबित करूंगा मेरे भाई कि नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है मेरे भाई कि वहां है या नहीं है, इस चीज पर हम बाद में जाएंगे। क्योंकि जब आप जिस दीन को मानते हो, आप जिस खुदा को मानते हो, जिस नबी को आप मानते हो, उस दीन उस खुदा की तरफ से आपको उसकी किताब में यह लिखा गया है कि इन दीन अल्लाह इस्लाम, इस्लाम के अलावा कोई भी हकीकी दीन नहीं है दुनिया में, सब झूठे हैं, मेन मेड हैं। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा दीन है जो खुदा की तरफ से है, राइट? और अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद उसके सच्चे बंदे और रसूल हैं। तो ये दावा तुम्हारा इस्लाम जो ऑलरेडी कर रहा है, तो और वो ये कह रहा है कि इस्लाम के अलावा जितने भी दीन है वो सारे झूठे हैं, तो मेरे भाई तुम अपने सच्चे दीन का कंपेयर एक झूठे दीन से क्यों कर रहे हो? तुमको क्यों चाहिए बैसाखी? वो तो झूठा है तुम्हारे नजदीक, तो उस पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए तुमको। तो झूठे दीन वाले सवाल करेंगे तो उनको भी तो आईना दिखाना पड़ेगा कि नहीं? मैं एक एक्स मुस्लिम होने की हैसियत से सवाल कर रहा हूं मेरे भाई। आप सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते? ये सिद्धार्थ क्या नाम है? मैं करता हूं, सुने, मैं करता हूं या नहीं करता हूं, लेकिन मैं जिंदगी के 28 साल मुसलमान रहा हूं और फिर मैंने इस्लाम को छोड़ा है। तो मैं यहां आपसे जो सवाल कर रहा हूं वो एक एक्स मुस्लिम की हैसियत से कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मैंने जिंदगी में इस्लाम को फॉलो किया है और मेरे घर वाले आज भी मुसलमान हैं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं सनातनी तो हूं। व्हाई वुड यू बिकम सनातन धर्मी? दैट इज माई पर्सनल चॉइस एंड आई एम नॉट थोप नहीं रहा हूं मैं तुम पे। आई एम नहीं नॉट पुटिंग दैट ऑन यू। मैं नहीं कह रहा कि तुम भी बन जाओ, पर तुम तो कह मैं रहे भी हो तो नहीं सारी कह रहा दुनिया ना। को, तुम कह रहे हो सारी दुनिया को, तुम्हारा नबी कह रहा है सारी दुनिया को, तुम्हारा कुरान कह रहा है सारी दुनिया को कि तब तक इन काफिरों के साथ लड़ो जब तक ये ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। मैं नहीं कह रहा कि इन मुसलमानों के साथ तब तक लड़ो जब तक ये वापस सनातन में ना आ जाए। तो फिर तुम्हें हमारे से सवाल करने का कोई हक ही नहीं है। नहीं तो हम भी चाहते हैं कि सामने वाला जन्नत में जाए, दोजत में ना जाए। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी जन्नत, तुम्हारी खाना हमको नहीं चाहिए। जहां पर एक औरत जो है जो दुनिया में बीवी है शोहर की, 4 में से 1 है, तो वो जिस जन्नत में जाएगी उसको दुनिया वाला वही शोहर के रूप में मिलेगा, मर्द, और फिर उसके अलावा 72 और बीवियां तुम्हारा अल्लाह उसको अता फरमाएगा और वो उनकी सरदार होगी और बाहर बैठ करके अपने शोहर की ख्वाहिश के मुताबिक एक एक को अंदर भेजेगी ताकि उसका शोहर उसको सके। ऐसा हमको नहीं चाहिए, तुम नहीं जाओ उसमें।
नहीं ये तो भाई ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं तो अबे आपके हदीस लिए है, जो मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है। पढ़ लिख अरे करके आ जाओ नहीं, कुछ। ना हदीस है वो, मैं आपकी बात मान गया हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको नहीं जाने का है, सामने वाले को तो जाने का है ना भाई। अरे तो तुमको जाना है तो जाओ, किसी मोहल्ले में बम बांध करके फट जाओ और चले जाओ, तुम्हारा यही तरीका है जाने का। हमारी कोई नहीं जिंदगी खराब कर रहे हो। और बम बांध करके फटना है तो ऐसी जगह फटना जहां तुम्हारे अलावा मरने वाला कोई दूसरा ना हो, सिर्फ तुम ही जन्नत के दीदार करो। मैं तो अच्छे अमल करके जाना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई। तो प्यारे भाई, क्या बम बांध करके फटना, जिहाद करना अच्छा अमल नहीं है? भाई मैं तो गरीबों को खाना खिलाकर, नहीं, मैं, भूखों अरे को वो तो बहुत अच्छी चादर बात है, देकर। गरीबों को खाना खिलाते हो। मैं ये कह रहा हूँ जिहाद करना और बम बांध करके फट जाना, ये अच्छा अमल नहीं है क्या? नहीं वो मैं फॉलो नहीं करता ना भाई, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। देख मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन भाई आप हिम्मत देखो भाई की। भाई के अंदर हिम्मत नहीं है कि उसको बुरा अमल कह सके। बस मैं नहीं फॉलो करता। भाई मैं देख रहे हैं हर साहब? चीज को बुरा कहने वाला कौन होता हूँ मेरे प्यारे भाई, आप बताइए। अरे भाई, इंसानी मॉरलिटी कोई चीज होती है ना। हाँ, नहीं मेरे कहने का भाई मतलब यही है कि देखिए आप जो मतलब एक्स मुस्लिम्स जो आपकी कम्युनिटी बढ़ रही है, ठीक है, जो एक्स मुस्लिम्स हैं और फिर या फिर हिंदू हैं, मुसलमान, ये सब हैं, ठीक है, ये तो भाई कयामत की निशानियां हैं, ठीक है। तो भाई जिनको अरे फॉलो मेरे भाई, नेचुरल की, मैं कयामत, सुनो, मैं कयामत की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। ये जो अब आपने बोला है ना, दावा किया है ना, इसी का रेफरेंस मांग लूंगा ना तो फिर से पाजामा जो है ना आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा। ये कयामत की निशानियां है, क्योंकि जब मैं पूछूंगा ना कि दिखाओ कुरान की कौन सी आयत में इनको कयामत की निशानियां कहा है, तो फिर हदीस पर भागते नजर आओगे तुम, जिसको अच्छा नहीं मानते। मेरी भाई बात नहीं तो सुनो। ये दो नंबरी, नहीं, दो नंबरी किस खुशी में करते हो तुम, ये बताओ। अभी तुमने 10 बार कहा मैं हदीस को नहीं मानता, और तब से अब तक 4-5 बार पलट करके वहीं जा करके तुम्हें आसरा मिलता है, और तुम्हें कहीं जगह मिलती नहीं छुपने की। हदीस में जाके अरे छुपते मेरे हो। अभी भाई भी कह रहे हो प्यारे, कयामत मेरे की प्यारे निशानियां भाई बात कहां तो लिखी है? सुनो। कयामत की निशानियां, एक मिनट, कयामत की ये निशानियां कहां लिखी है? हदीस में ना। मेरे प्यारे, अरे मैं बता मुझे रहा हूँ, सुनो तो उसे तो मेरे। तुम मानते ही नहीं हो, तो फिर कहे अरे वो उसको बोल रहे उन्होंने सवाल किया ना, मैं उनको जवाब दे रहा था मेरे प्यारे भाई। हो? कितने ठीक है। मक्कार हो तुम लोग। अबे यार, एक मिनट सुनो, अगर। टीम मेंबर भाई, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड रुको उमर। असल में तुमको एक चीज बता दूं मैं, उमर भाई, तुम्हारी गलती नहीं है, ये तमाम मुसलमानों की गलती है जो यहाँ आते हैं। तुम लोग जो मक्कारी हमारे साथ करते हो ना, तो तुम ये सोचते हो कि ये मक्कारी करके जो है ना हम इस्लाम को अच्छा और सच्चा साबित कर सकते हैं। मगर मेरा यकीन माने, तुम्हारी तरह इस दुनिया में दूसरा कोई भी बेवकूफ और बंद अकल का, जिसने अपनी अकलों पर अल्लाह का ताला लगा रखा हो, ऐसा कोई नहीं बैठा। वो सब समझ रहे होते हैं कि असल में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो पहली बात तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं। दूसरी बात, ये जो बदमाशियां और ये जो होशियारी आप हमारे साथ करने की कोशिश करते हैं ना मेरे भाई, आप ये भूल जाते हैं कि हम भी जिंदगी के 28-30 साल वही थे जो आप हो, और हम तो वो थे जो आपके जैसों को मदरसे में और तबलीगी जमात में तैयार करते थे। तो हमारे सामने ये होशियारी दिखाने से पहले 10 बार सोच लिया करो कि बात किससे कर रहे हो। जी भाई। अच्छा भाई आप तो बड़े इल्मगार रहे हैं, ठीक है, अब मुझे ये बात बताइए, जब राम मंदिर टूटा था उसने 100 मस्जिदें बनवाई हैं? अभी तक पता अगेन है जिसने अगेन राम फिर मंदिर से तो अगेन फिर जिसने से बाबरी अगेन फिर मस्जिद से तोड़ी थी? बैसाखी। नहीं, अगेन फिर से बैसाखी। अब नहीं मैं अगर आपको तुम्हें बता रहा राम हूँ। मंदिर, सुनो, अब तुम्हें राम मंदिर पे टूटने पे अगर तुम्हें नाराजगी थी या तुम्हें एतराज था, राम मंदिर दोबारा बन गया, एंड ऑफ द टॉपिक, बात खत्म। अपने बिलीव को डिफेंड करो ना, उसमें क्या मुझसे मुश्किल है भाई तुमको? नहीं नहीं आपका भाई माइंड चेंज हुआ है, मैं बता रहा हूँ, तो बहुत से लोग अरे भाई मेरा माइंड हिंदू भले ही मुसलमान चेंज हो बन गए। जाए, लेकिन अगर आज भी कोई ये कहेगा ना कि मैं हाँ। राम को भगवान नहीं मानता, कृष्ण को मैं भगवान नहीं मानता, तो मैं तुम्हारी तरह उसकी गर्दन नहीं काटूंगा और मैं उसमें जहन्नम के फतवा नहीं लगाऊंगा। नहीं मानता ना मान। पर तो भाई गर्दन आजकल तुम्हारी ये कौन काट हरकतें रहा है हैं, यार, और इंडिया में इनकी कौन वजह काट से रहा ना मेरे भाई, सुनो ना, इनकी वजह से मेरे भाई, इन तुम्हारी हरकतों की वजह से है? तमाम हाँ। दुनिया के अंदर फसाद फैला हुआ है, तमाम दुनिया परेशान है तुम्हारी इन हरकतों से, और हम तमाम दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। वो तब तक अच्छा नहीं हो सकता मेरे भाई, उमर भाई, अच्छा। जब ओके। तक हम, एक सेकंड सुनो, पहले सुनो, पूरी बात सुन, बीच में बोलो। वो तब तक कायम नहीं हो सकता अमन मेरे भाई, जब तक हम आप जैसे अपने भाइयों को ये एहसास ना करा दें कि देखो मेरे भाई, जो आपकी सोच है ना, जो आपकी विचारधारा है, अगर वो अपने तक आप रखते तो कोई मसला नहीं था। आप सारी दुनिया पर इसको थोप रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में मसला हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं। आप प्लीज अपना ये माइंडसेट, अपनी ये सोच बदल लो। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर करके, गुजारिश कर करके, क्योंकि तलवार नहीं है हमारे हाथ में और ना हम आपकी गर्दन काटेंगे, तो गुजारिश कर करके, रिक्वेस्ट कर करके, आपके सामने फैक्ट रख करके आप जैसे लोगों को रैशनल बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आपने खुद एक्सेप्ट किया, उसके लिए शुक्रगुजार हूं कि हमारी ये कोशिशें कामयाब हो रही हैं और हमारी कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम।
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।